प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12th के गणित विषय के अध्ययन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में अपन ने मैट्रिक्स संबंधी थ्योरी जो थी वो सारी अध्ययन कर ली थी। आज अपन कुछ 3.1 के क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी की ओर बढ़ेंगे। 3.1 का पहला क्वेश्चन है अपने पास, अवयव AIJ 2×4 है तो ए मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी होगी। जब उसकी कोटि 2×4 है तो अवयव कितने होंगे, 2×4 8 होंगे। आपको कहता है कि 4/4 का एक इकाई अवयव लिखिए। तो अपने थ्योरी के अंदर अध्याय किया था, इकाई अवयव का मतलब होता है विकर्ण के अवयव एक 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 होने चाहिए। तो 4/4 कैसे बनेगी, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ये हो गई 4/4 की इकाई अवयव। अब समझना, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको 2/2 की मैट्रिक्स इधर भी दी, 2/2 की इधर भी दी, और आपको कहा कि ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान कैसे ज्ञात होता था, समान मैट्रिक्स थी तो अपन ने कहा k+4 बराबर ए आएगा और k-6 बराबर -4 आएगा। तो देखो ये तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि दो अचर पद है, लेकिन ये वाला सॉल्व हो सकता है। k-6 = -4, k -4 + 6, तो k 2, और k का मान जैसे आप यहाँ ला के रखोगे तो 2 + 4 a का मान आ जाएगा 6। अब चौथे में पूछता है आपको कि 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या हो सकते हैं। तो देखिए, यदि अवयव 6 हैं तो संभावित क्रम का मतलब ये कोटि की बात कर रहा है कि कोटि क्या क्या बन सकती है। तो 6 अवयव के लिए देखो 2×3 कोटि हो सकती है, 2×3 में अवयव 6 होंगे। 3×2 भी हो सकती है क्योंकि अवयव 6 रहेंगे। 1×6 हो सकती है और 6×1 हो सकती है। ये 4 कोटि संभव है जिसके अंदर अवयव 6 हो, उसके अलावा नहीं बना सकते अपन। पांचवें क्वेश्चन में 2/2 क्रम की अवयव है AIJ जिसके अवयव इस प्रकार दिए हुए हैं। आपको कहा था कि कुछ समीकरणें दी भी होगी आपको, और उस समीकरण के अंदर I और J की वैल्यू डाल के आपको 2/2 की, 2/2 का मतलब A11 A12 A21 और A22, ये 4 अवयव निकालने हैं। तो क्या करोगे, पहले उस मैट्रिक्स को बनाओगे, फिर इस समीकरण के अंदर I की जगह 1 J की जगह 1, I की जगह 1 J की जगह 2, फिर I की जगह 1 J की जगह 1, I की जगह 2 J की जगह 2, 4 बार इसका मान निकालना है। जो जो आंसर आता है उस आंसर को आप मैट्रिक्स के फॉर्मेट में 2/2 के रूप में लिख दोगे। सेम काम तीनों प्रश्नों में करना है। तीनों के अंदर 4 अवयव निकालने हैं आपको, A11 A12 A21 A22, चारों अवयव निकाल के एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट के अंदर आप इसको लिख के दे दोगे। क्वेश्चन वही है, लेकिन इस बार मैट्रिक्स का क्रम चेंज कर दिया कि ये 2/3 की मैट्रिक्स है, तो फिर वही काम करना है। 2/3 है तो आप क्या करोगे, A11 A12 A13 A21 A22 और A23, ऐसे 6 अवयव निकालोगे। 6 के मान इसके अंदर रखोगे। यहाँ ध्यान रखना, मॉड लगा हुआ है तो मॉड का मतलब है इसके अंदर कोई ऋणात्मक भी मान आता है तो आप उसको बाहर धनात्मक करके लिखोगे। क्वेश्चन दोनों सेम ही है, बस कोटि चेंज कर दी। ये 2/3 थी, ये 2/2 थी, ये 2/3 बना दी। 7वां क्वेश्चन में क्या है, फिर वही समान मैट्रिक्स दे दी है, आपको कहा कि AB का मान ज्ञात करो। तो देखो यहाँ चेक करने पर पता चलता है कि A + B = 6 आ जाएगा, AB = 8 आ जाएगा। लेकिन एक दिक्कत हो गई ना, तो AB से दोनों अचर पद है, मान निकलेगा किसी का, A + B भी दोनों अचर पद है, किसी का मान नहीं निकलेगा। तो यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा कि अपन लिखते थे A - B का स्क्वायर = A + B का स्क्वायर -4AB। देखो A - B का स्क्वायर क्या होता है, A² B² -2AB। इसका होता है A² B² + 2AB -4AB। तो 4 में से 2 जाएगा तो वापस माइनस का 2AB आ जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब A - B के स्क्वायर को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो कि A + B का स्क्वायर -4AB। अब मान डाल दो, A + B कितना है, 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर -4 × 8, यह आ जाएगा 36 - 32, 8 चौक, तो आपके पास मिला 4। A - B का स्क्वायर = 4 मिला, तो A - B कितना मिल जाएगा, 2।
अब a माइनस बी का मान 2 और a प्लस बी का मान 6, विलोपन विधि से दोनों को सॉल्व करके a और b का मान निकाल दोगे। सेम काम इस 8वें और 9वें में करना है। समान मैट्रिक्स है, सारे अवयवों की तुलना करना, बराबर रखना। ध्यान रखना पहले किसका मान निकलता है। जैसे देखो यहाँ 2x बराबर 4 आएगा तो पहले x का मान 2 निकल जाएगा। ये x का मान 2 निकाल के इसको बराबर करो, 3x प्लस 5 y इजिकल टू 5, तो यहाँ 2 आ गया। तो अब 2 का मान यहाँ रखोगे तो ये 6, 5 माइनस 6, y की वैल्यू -1 आ गई। फिर x की सहायता से देखो यहाँ z निकल जाएगा, यहाँ y की सहायता से यहाँ p निकल जाएगा। 4 समीकरण बनेगी तुलना करने पर, लेकिन पहले जिसका इजीली मान निकलता है पहला उसका निकालो, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस प्रकार आप कंटिन्यू मान निकालते जाओगे। फिर है एबीसी के किन मानों के लिए ये दोनों समान है। फिर वही चीज़ है, समान मैट्रिक्स है, तुलना करोगे, लेकिन वही देखो a माइनस 2 बराबर b आ जाएगा तो किसी का मान नहीं निकल रहा है। लेकिन सेकंड अवयव में देखो 3 बराबर c है तो c का मान 3 आ गया सीधा सीधा। तो आपको तुलना सबकी करनी है, प्रत्येक अवयव की, लेकिन पहले ये चीज़ चेक करनी है कि किसकी तुलना करने पर पहले आंसर किसका निकल रहा है। जिसका पहले आंसर निकल जाता है उसको थोड़ा जल्दी लेके उसकी सहायता से बाकी वाले मान निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 3.1 यूनिट आप लोगों से लगभग कंप्लीट हो जाएगी। मैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स है उस पर भी डिस्कशन करते हैं अपन कि एग्जाम्पल क्या क्या है। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको पूछा कि एक आयु है 3/5 की, तो पंक्ति आयु में आर का क्रम क्या होगा। यदि इसके अंदर पंक्ति आयु बनाना चाहे तो इसका मतलब क्या होगा, पंक्ति की जगह 1 हो जाएगा, तो क्रम क्या बन जाएगा, 1/5 बनेगा। दूसरा प्रश्न पूछा है 2/3 की एक आयु है जिसके समीकरण ये दो अलग अलग दे दिए, आपको वही समीकरण दिए हुए हैं 2i प्लस जे और i स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। तो आपने कहा कि 2/3 है, तो अभी अपने डिस्कशन किया था पीछे 2/3 के अंदर कि a11, a12, a13, a21, a22, a23 ऐसे 6 अवयव निकालने पड़ेंगे। 6वां अवयव i और j के मान रख के निकालना। तो देखो इसने निकाला तो 3 4 5 5 6 7 ऐसा कुछ आया, तो इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट के अंदर लाके लिख दिया। दूसरा समीकरण दिया हुआ था i स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, इसने इसके अंदर भी सारे मान रखे, इसको भी एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लाके लिख दिया। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन, i j k के किन मानों के लिए दोनों समान मैट्रिक्स है। फिर वही अभी जो अपनी जो बात की थी x और y z और के मान निकालने हैं। तो देखो तुलना करने पर पता चलता है कि x प्लस 3 बराबर 6 आता है, तो यहाँ से x बराबर 3 निकल गया। इसकी सहायता से दूसरा और तीसरा एक्स वाई के मान निकाले जा सकते हैं। एग्जाम्पल क्रमांक 4 देखो, फिर वही है, समान मैट्रिक्स है तो एक्स वाई ए बी के मान निकालिए। तुलना करोगे समीकरण मिलेगी। यदि कहीं 2 चर में रेखिक समीकरण मिल जाती है तो उस 2 चर के रेखिक समीकरण को आप विलोपन विधि से सरल करके उन दोनों चर का मान निकालोगे। फिर जहाँ जरूरत पड़े उस मान को समीकरण आगे पीछे रख के और जो अज्ञात मान है वो सारे निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार अपने 3.1 के एग्जाम्पल्स और 3.1 यूनिट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन 3.2 की थ्योरी और 3.2 अध्याय करेंगे। धन्यवाद।